राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन। चलिए करिए विश्राम यह विचारी दृढ़ आनि मन। जय सिया राम जय हनुमान। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम हैं, यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनी उर्धरि धीरा। बास चले सुमिरत रघुवीरा। ये सुधि पाई नगर नर नारी। चले बिलोकन आरत भारी। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री रामचंद्र जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। पर दक्षिणा करि करहि प्रणामा। देहि कैकेयी खोरि निकामा। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि। बामे विधात ही दूषण देहि। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। एक सराय भरत सनेहु। को कह नृपति निभाए उनेहु। निंदहि आप सराहि निषादहि। को कही सकई विमोह विषादहि। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। यही विधि राति लागू सब जागा। बाग बिनु सार गुदारा लागा। गुरहि सुनाव चढ़ाई सुहाई। नई नाव सब मातु चढ़ाई। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरुजी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। चंद चारि में भा सब पारा। उतरी भरत तब सबई समारा। 4 घड़ी में सब गंगा जी के पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रात क्रिया करी मातु पद। बंदी गुरहि सिरुनाय। आगे किए निषाद गण। दिन हेउ कटुक चलाई। जय सिया राम जय हनुमान। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरुजी को सिर नवाकर भरत जी निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। किए निषाद नाथु अगुआई। मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दिन्ना। विप्रन सहित गौनु गुरु किन्ना। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। आपु सुरसरिहि किन्ने है प्रणामो। सुमिरे लखन सहित सिय रामो। गवने भरत पया देहि पाए। कोतल संग जाहि डोरी आए। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बाग डोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कही सुसेवक बारही बारा। होए नाथ असवारा। राम पया देहि पाए सिधाए। हम कह रथ
गज बाजी बनाए। उत्तम है। सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊ उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देखी भरत गति सुनी मृदुबानी, सब सेवक गण गरही गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कहे, किन्हें प्रवेश प्रयाग। कहते राम सिए उमगी उमगी अनुराग। जय सिया राम जय हनुमान। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। जल का झलकत पायन है कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे। भरत पया दे आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंद चमकती हो। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, किन्ने प्रणामो त्रिवेणी आए। सविधि सीतासित नीर नहाने, दिए दान मई सुरे सन्माने। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके, तब त्रिवेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलकी शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीरथ राहु, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। श्याम और सफेद यमुना जी और गंगा जी के लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मानव भीख त्याग निज धर्मो, आरत का है न करई कुकर्मो। अस जिए जाने सुजान सुदानी, सफल करई जग जात चकबानी। मैं अपना धर्म न मांगने का क्षत्रिय धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आप मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है सो देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान उन आन। जय सिया राम जय हनुमान। मुझे न अर्थ की रुचि है, इच्छा है, न धर्म की, न काम की और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल करि मोही, लोग कहु गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जन्म भरी सुरति बिसारऊ, जाचत जलू पदी पाहन डारऊ। चातकऊ रटनी घटे घटी जाई, बड़े प्रेम सब बाती भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि बुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ओले ही गिरावे,
पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कही बान चढ़ई जिमिदाहे प्रीतिमी प्रीतम पद ने निवाहे भरत वचन सुनि माज त्रिवेणी भई मृदुबानी सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर आग चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी में सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु बादि गलानि करहु मन माही तुम सम राम ही को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है, तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तनुपुल केहु हिये हर्ष सुनी बेनी वचन अनुकूल भरत धन्य कही धन्य सुर हर्षित बरसई फूल। जय सिया राम, जय हनुमान। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी खानस बटु ग्रही उदासी कहे परस पर मिली दस पाचा भरत सनेहु शीलु सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए भरद्वाज मुनि भर पही आए दंड प्रणाम करत मुनि देखे मूर्ति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। दाई उठाई लाई उर्लिन्ने दिन्ने आशीष कृतार्थ किन्ने आसनो दिन्ने नाय सिरु बैठे चहत सकुच ग्रह जनो भजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।